नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। कर्म विपाक संहिता की जो हमारी श्रृंखला है उसमें आज हम चलते हैं मघा नक्षत्र को लेकर के। मघा का अर्थ होता है कि एक पावर सीट है, पितरों से संबंध होता है। तो इस मघा नक्षत्र के प्रथम चरण को लेकर के आज का हमारा विषय है। अब यहाँ पर समझना कि जैसे आपका कोई ग्रह है, मान लीजिए गुरु हैं और वह आपके इस मघा नक्षत्र में बैठे हैं, तो उस गुरु की बात को समझते हुए समझना और उस व्यक्तित्व को भी समझना होगा। गुरु जहां के आपके स्वामी हैं, तो आप देखना कि आपके द्वारा कभी कहीं इस जन्म में या उस जन्म में इस जो यह कथा इस एपिसोड की होगी उसमें जो आपकी कथा है, कहीं आप इस तरीके का पाप तो नहीं कर रहे हैं या आपने कभी ऐसा पाप तो नहीं किया है, क्योंकि उसके कारण जो कष्ट प्राप्त होते हैं वह हमें देखने को साधारणता समझ में नहीं आता है कि हमें यह दुख क्यों प्राप्त हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई गलती हुई होती है जिसकी वजह से हम इस जन्म में भी कष्ट भोगते हैं, आगे आने वाले जन्मों में भी कुछ ना कुछ इसी प्रकार का कष्ट भोगते हैं, या जो उन्होंने पाप किए हैं या जो गलतियां की हैं, तो उन पापों का प्रायश्चित क्या हो, यानी कि वो जो कष्ट हमने पा रहे हैं उनके मुक्ति का उपाय क्या है। तो यह जो श्रृंखला है कर्म विपाक संहिता के ऊपर आधारित हमारी जो श्रृंखला है, इसमें बहुत सारी रेमेडीज आपको मिलेंगी, प्रत्येक राशि प्रत्येक नक्षत्र के अनुसार, और नक्षत्र क्या उसके पद के अनुसार यहाँ पर आपको रेमेडीज मिलेंगी। तो आइए चलते हैं, आज चलते हैं सिंह राशि के मघा नक्षत्र के प्रथम चरण को लेकर। अब यह जो पूरी संवाद है वह शिव और पार्वती जी आपस में बात कर रहे हैं और बड़े ही ध्यान मग्न होकर के वह इस चर्चा को बढ़ाते हुए कहते हैं, देवी प्राचीन समय में एक मंगल नाम का ग्राम था जिसमें एक वैश्य रहा करता था जो कि बहुत धनवान था। अब क्या है कि जैसा कि उसका नाम था मंगल था और उसकी जो स्त्री थी वह बड़े नेत्रों वाली मृगनयनी सुंदर और सुख देने वाली उसकी स्त्री थी। अब क्या हुआ कि जो वो वैश्य था वह हमेशा भगवान विष्णु की पूजा करता था, गुरुजनों की पूजा करता था, ब्राह्मणों की सेवा करता था और अपने आचार में नियत रहता था, यानी कि अपने धर्म के अनुसार जो कार्य करना है वह करता था। और जैसा उसका जो कर्म था वह क्या था, वैश्य का कर्म करता था। तो उसमें क्या है, वह क्रय विक्रय भी किया करता था। और एक समय की बात है कि एक बार एक मित्र उसके घर में आया, तो जैसा शास्त्र कहते हैं कि अतिथि देवो भव, तो उसने उस अतिथि का, अपने उस मित्र का बहुत ही सत्कार किया, बड़े प्रेम भाव से सब कुछ खिलाया पिलाया बिठाया सब कुछ किया। तो उसने बड़े सत्कार के साथ उसका सब कुछ किया। और इसके बाद क्या हुआ कि वह जो ब्राह्मण उसका मित्र था उसने क्या किया, उसको 1,00,000 रुपए उसको दान भी करे। तो उस ब्राह्मण को उस वैश्य ने दान भी दिया, यानी कि जो मित्रवत उसका जो अतिथि था उस अतिथि को उसने दान भी दिया, अच्छा खासा 1,00,000 का उसने दान किया। और दान करने के बाद उसने कहा कि ऐसा करने से मुझको बहुत शांति मिलती है, ऐसा उसने कहा। अब यहीं से उसके पाप की जो क्रिया है वह आरंभ होती है। अब क्या हुआ कि वह जो अतिथि था, जो ब्राह्मण रूपी अतिथि था, मित्र रूपी जो उसका अतिथि था, उसने क्या किया कि वह जो उसको दान में मिला हुआ जो धन था उस धन को वह अपने मित्र के पास ही रख करके चला गया। अब वहां से वह काशी गया, फिर वहां से अयोध्या भी गया। इस प्रकार वह जो धन था वह वहीं पर रख करके, ठीक है ये मेरा आपने मुझको दिया है, इसको मैं आपके पास ही रख करके चला जाता हूँ, यह विचार करके कि मित्र के घर में है तो मेरा धन जाएगा ही कहाँ। लेकिन क्या हुआ कि रास्ते में या काशी में ही उसका क्या हुआ कि उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई, कोई खोज खबर नहीं हुई। मृत्यु होने के बाद वो जो उसका मित्र था या वो जो वैश्य था उसने क्या किया कि वो जो उसने पैसा दान के लिए निकाल के रख दिया था उस मित्र को, उस ब्राह्मण को दान दे दिया था, उसका वह उपयोग करने लगा। उपयोग करते करते उसने उस सारे धन को, यानी कि जो दान में दिया हुआ जो धन था जो उस ब्राह्मण को दिया था,
उस मित्र को दिया था, जो उसने स्वयं अपने हाथों से दिया था, क्योंकि वह ब्राह्मण उसके पास अमानत के तौर पे रख गया था और वह बाहर जाकर के उसकी मृत्यु हो गई, तो उसने क्या किया, उसके उस धन को अपना खर्च कर डाला और खर्च करके सभी कुछ खर्च हो गया। अब खर्च करने के बाद क्या हुआ कि जब वृद्धावस्था हो गई, धीरे धीरे समय बीतता चला और उसकी मृत्यु भी हो गई। अब चूंकि वह अयोध्यापुरी में मरने के कारण, अयोध्या में वो था और काशी में उसके मित्र की मृत्यु हुई थी, तो अयोध्या में मरने के कारण उसको जो है स्वर्ग प्राप्त हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब वह क्या है कि वैकुंठ में कई हजार वर्ष तक उत्तम सुखों को भोगता हुआ, वहां पर उसने जब तक उसका पुण्य का प्रभाव था तब तक उसने बड़ा अच्छा सा जीवन जिया। और लेकिन क्या हुआ, जब एक समय तो ऐसा भी आता है कि जब आपका पुण्य समाप्त हो जाता है तब कहानी वहां से शुरू होती है। तो मृत्यु लोक में धन धान्य से एक क्योंकि जब उसका पुण्य नष्ट हो गया तो वह पुनः मृत्यु लोक में आया और वहां पर वह फिर से विष्णु भगवान की पूजा करता था, ब्राह्मणों में उत्तम निष्ठा रखता था, इस प्रकार करता रहा। लेकिन क्या हुआ कि उसने चूंकि उस ब्राह्मण के धन का उपयोग किया था पूर्व जन्म में, तो उसके कारण क्या हुआ कि उसके जो भी कोई संतान होती थी वह मर जाती थी। संतान क्या है, संतान क्या है कि इसको संतान के रूप में ऐसे भी देखे कि यह आपकी इच्छा भी है। आप किसी प्रकार के लिए इच्छा चाहते हैं कि मेरा ऐसा हो जाए, तो वह भी एक संतान होती है। तो यानी कि जब आपकी कोई आप इच्छा कोई किसी चीज की करते हैं और वह पूर्ण नहीं होती, तो वह भी कहा जाता है कि इच्छा मर जाती है। तो इस प्रकार उस इच्छा का ह्रास होता है। तो उसके बार बार संतान होती थी, बार बार वह इच्छा करता था, लेकिन हर बार ही उसकी इच्छा का नाश हो जाता था। तो इस प्रकार का यह कार्यकाल उसका चलता रहा, क्योंकि उसने पाप किया था। ये उसके उस पाप कर्म में जो उसने इस जन्म में नहीं किया था, पिछले जन्मों में किया था, उस कारण से उसको यह पाप झेलना पड़ रहा है। अब क्या हुआ कि उसकी जो स्त्री थी वह काकबंध्या के समान ही हो गई, क्योंकि उसके पुत्रों में कफ, वात और जो त्रिदोष होते हैं उनसे वह पीड़ित रहने लगा। अब क्या हुआ, इन सब बीमारियों से जो चूंकि वह पीड़ित था तो वो जल्दी वृद्ध भी लगने लगा, बूढ़ा होने लगा। अब उसके पापों की जो शांति है, जो शिव जी ने पार्वती जी को बताई है, उसको बहुत ही ध्यान से सुनिए, समझिए कि ऐसा क्या हमें उपाय करना चाहिए जिसकी वजह से हमारा ये जो हमें पाप इच्छा हमारी नष्ट हो जा रही है, जो हम काम चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है, तो उसकी पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए। तो कहते हैं कि ग्रह धन का 6वां भाग ब्राह्मण को दान करें और गायत्री मंत्र का 1 लाख जप करें। तो ये 2 उपाय उन्होंने बताए हैं कि एक तो 6ठे भाग का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, तो 6ठे भाव, कुंडली का जो 6ठा भाव है, यानी कि कुंडली का 6ठा भाव रोग ऋण शत्रुओं को दिखाता है। और यहाँ पर जो 6ठम अंश की बात कही गई, यानी कि आपके धन का 6ठा भाग जो है वह धन किन्हीं पुण्य कार्यों के लिए खर्च होना चाहिए, तब आप उस पाप से मुक्ति, यानी रोग ऋण शत्रु से तब आप मुक्ति पा पाते हैं। तो इसी प्रकार उन्होंने कहा कि और दशमांश का विधिवत हवन करें, तर्पण करें, मार्जन करावे और स्वर्ण मढ़ी वाली सींग वाली जो गाय है, कपिला गाय है, उसका जो है गौ दान करें, यानी कि जिसके सींग जो है सोने से मढ़े हुए हो, ऐसी गाय का दान करें। और अगर आप ऐसी गाय का दान जिसमें सोने के सींग मढ़वाने की बात तो नहीं कर सकते, तो कम से कम गाय का दान करें। गाय दान का मतलब ये नहीं है कि आपने मान लीजिए किसी कसाई को दान में दे दिया, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। गौ दान करना है तो आप जरूरत के व्यक्ति को करिए, जिसके बच्चों को गौ का दूध की आवश्यकता हो, ऐसे लोगों को करिए। तो जहां पर गौ की भी देखभाल हो सके तो गौशाला में गाय को देना भी एक बहुत अच्छा कर्म होगा। किसी मंदिर में आप गाय का दान कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे उस गाय की रक्षा भी होगी। अगर यह रक्षा नहीं हुई तो भी आपको उस पाप के आप भागीदार बनेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर कपिला गौ के दान की बात कही गई है। और उन्होंने और कहा है कि कर्मनिष्ठ शुद्ध आत्मा ब्राह्मण को तिल, धेनु, पात्र और वस्त्र का विधि पूर्वक दान करें, हरिवंश कथा का श्रवण करें और विधिवत
ब्राह्मण और ब्राह्मणी का पूजन करें तो आपको यहाँ पर पुत्र उत्पन्न होगा। पुत्र उत्पन्न होने का मतलब यह है कि आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर शिव और जी ने पार्वती जी को यह उपाय बताए हैं सिंह राशि के मघा नक्षत्र के प्रथम चरण को लेकर के। तो मित्रों, आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको रोचक विषयों के विषय में जानकारी प्राप्त होगी। तो मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते।